वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और जिस चीज़ का था इंतज़ार आया चाहता है दोबारा से वो शाहकार यानी कि तेरे बिन का रिव्यू। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और कुरैशी, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक, राइटर हैं नूरा मखदूम, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, बुशरा अंसारी, सबीना फारूक, सुहेल, समीर और हमारी फजीला काजी फरहान अली आगा। भाई उसके साथ सबसे बुरा तो हुआ है, इसके साथ उसको तो केस कर देना चाहिए ड्रामे वालों। रुबीना जी आपसे शुरू कर। पिछली एपिसोड वाज अबाउट 4 सीन्स ओनली बट नो कंप्लेंट्स। इस पहला सीन वही उसकी दोस्त जो है सबा, वो उसको उससे कन्फेस करवा रही है कि तुम्हें मोहब्बत है मुर्तसिम से, और वो नहीं मान रही, और फिर वो बच्ची की कसम देती है और ज़ाहिर है मान जाती है। गुड परफॉर्मेंसेस बाय मीरब। फिर उसके बाद एक सीन था माँ बाप, जो मीरब के माँ बाप तो नहीं, वो जिनके साथ वो रह रही थी उनके साथ मीरब का। उसके बाद माँ बेगम का चचा के साथ सीन था जहाँ वो उसको कह रही हैं कि तुमने शादी में ज़रूर आना है, और फिर शादी शुरू हो गई। सो मोस्टली मैं एक आध सीन हो सकता है मैं उसके अलावा फ्लैशबैक्स है, मतलब उसके अलावा फ्लैशबैक्स वह पहली दफ़ा ये बात मैं कह रही हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि इस पूरी एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स ही होने चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था हमें। और हमें अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करना था with all the scenes, all the elements of the play that made us fall in love with this play. So अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है कि तेरे बिन क्यों है, इतना बड़ा क्यों है, तो ये सारे फ्लैशबैक्स देख लो, they will mesmerize you. And then comes the last scene of the पिछला episode. Not अभी last episode नहीं आया। पिछला scene, last scene of the पिछला episode was where she is walking in. The thing that I loved about that episode, उन दो ही लोग important थे। उन दो लोगों के बीच में जो एक चीज़ सबसे मज़े की मुझे लगी वो मीरब के एक्सप्रेशंस थे। शी वॉज सीइंग मुर्तसिम, जिसको वो हर वक्त इमेजिन करती होगी। ये था वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ है, और ऐसे ही हुआ है कि ये वो दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं जो पिछले 2 साल से इस मोमेंट के इंतज़ार में थे, और इनको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वक्त। वो जो हम झूम में भी बात कर चुके हैं कि 2 लोग जो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, ये है वो क्रिएशन ऑफ दैट परफेक्ट मोमेंट। आई थिंक ये सिनेमा में जा सकता था। वाह। आई फील मुझे लगा कि जैसे कहानी ख़त्म हो गई है, अब आप बस सीन्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर आप एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, एक बिल्डअप होना चाहिए, आई डोंट नो, खैर कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आई जस्ट फेल्ट दैट कि a lot more could have happened. I feel Haya's character was totally wasted because this was her moment was stolen away from her. Meaning वो तो मौलवी कहने वाला है और ये आई और उसने ले लिया। Her expression was as Nadia said कि उसने पूरा रिहर्स किया कि मैं उसका होमवर्क यही था कि मैं I will not. There were some expressions that were good, but I think the last bit I enjoyed जब वो उससे अंगूठी उतारते हैं, उस वक़्त वो नम हो गई है। she's just become numb because हर चीज़ उसकी पकड़ी गई है। but I think उसका एंड ज़्यादा ड्रामेटिक होना चाहिए था। नादिया, लास्ट एपिसोड क्या फ़र्क था इसमें? वही हवेली, वही अम्मा, वही हया। मुर्तसिम वाज द सेम, क्योंकि वो ऐसा ही है। जो बदला है ना इसमें, मीरब कैसे बदल गई। जब वो गई इस घर से 2 साल पहले, वो एक बच्ची थी, जज्बाती, बेवकूफ़, बदतमीज़। अब जो वापस आई है वो एक औरत वापस आई है, माँ। एंड दैट्स व्हाट दिस होम नीडेड। मीरब का मैच्योर होना बड़ा ज़रूरी था, उसका औरत बनना बहुत ज़रूरी था। तो इन 2 सालों में वो जो माँ बनी है, उसने उसको ठीक कर दिया। नूरा मखदूम पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें वही यही 2-3 बातें कम्प्लिश होनी थी। एक तो ये कि इसको वापस भेजने के लिए कन्विंस करना था, और फिर इसने शादी में पहुंचना था, और फिर उसके बाद
वो होना था जिसको देखने के लिए हम 57 एपिसोड से तड़प रहे थे कि कब ये मोहब्बत जो है ये दोनों के लिए ओपन हो जाएगी और हम वो मुर्तसिम और मीरा देखेंगे and we'll watch them as a pair. That happened and that happened beautifully for me. I think I'll give Noora a 7, a very good job. वेरी गुड जॉब मरीना जी I still feel that a lot more could have happened in a wind up. I would give her a 6.5. 6.5 गुड जॉब सारे एपिसोड्स मुझे लगा कि यार ये ड्रैग हैं, इतने फ्लैशबैक्स ये टुवर्ड्स द एंड, ये लगा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, इसमें और बहुत कुछ हो सकता था, या ये कि जो ड्रैग जहाँ सीन्स किए हुए थे बहुत खींचे हुए थे उसकी जगह हम दूसरे कैरेक्टर्स को भी देखते क्योंकि हमें हर कैरेक्टर का क्लाइमेक्स चाहिए था। मैं वहाँ उनके नंबर काटूंगी कि ये तो इन्होंने फिर क्या 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 नंबर देंगे? इट वॉज इनकम्प्लीट फॉर मी एंड आई गिव अ 5। 5 ओके जॉब। राइटर की कैटेगरी में 5100 वोट कास्ट हुए हैं और नूरा मखदूम के हिस्से में आए हैं 3213 63%, 6.3 इनको उधर से मिल गए हैं। तो ये होगी राइटिंग कैटेगरी। अब चलते हैं डायरेक्शन की कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेट है सिराजुल हक। रुबीना जी जब से वो वापस आई पिछले एपिसोड से लेके और एंड तक, आई थिंक आई एम हैप्पी विद द डायरेक्टर। ये एपिसोड सिर्फ वो पैचअप दिखाना, फिर हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करना और एक आध कन्फ्यूजन जिसको वो इम्पोर्टेंट समझते थे सॉर्ट आउट करना, बस यही था इस एपिसोड का काम। तो इन 3 जगहों को स्ट्रेच जिस तरह डायरेक्टर ने किया है, दैट एब्सोल्युटली वर्कड फॉर मी। द हाईलाइट वाज व्हेन दे वर बोथ सिटिंग ऑन द सोफा, आपस में बात करें और बच्चा स्माइल कर रहा है, वो 2 कट जानलेवा थे। और मैं कह रही थी बच्चे को दिखा दे, क्यूट था वो, बहुत प्यारी बच्चा क्यूट वो 2 कट्स जो थे, दे वर द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड एंड वेल प्लेस्ड एंड मीनिंगफुल। So I will give an 8 for sure. 8 हाँ 8 नंबर लेंगे, वो भी रुबीना अशरफ से। बहुत लकी हैं आप। आखिरी एपिसोड ठीक था बिल्कुल। बड़ी सख्त मार्किंग की है इन्होंने इस हफ्ते, लेकिन आपको बहुत अच्छे नंबर मिल गए। हालांकि जी। मेरे नंबरों की जरूरत नहीं थी, उनको पब्लिक ने इतने दे देने हैं कि मेरे नंबर तो ऐसे ही ऊंट के मुंह में जीरा है। I just had my main problem was that scene, जो opening scene था मीरब का और उसकी दोस्त का। I think उस scene पे मेहनत करनी चाहिए थी because it was a very important scene. One has to give credit where credit is due. You don't just get a blockbuster. जी हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ती है। So for that I'm going to give him a 7. 7 वेरी गुड जॉब। वेरी गुड। मैं सिराजुल हक के सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात करूँ, पूरे ड्रामे की बात नहीं करूँगी। मैं बहुत नंबर दिए उनको एंड वेल डिजर्विंग। लास्ट 2 एपिसोड्स में सिराजुल हक की ट्रीटमेंट वाज मिसिंग, जो इसका वो मास्टर है। बड़े प्लेन शूट होते हैं जो किसी आम ड्रामे की शूट होती है, ये तेरे बिन था और लास्ट एपिसोड था। दैट मैजिक, दैट ट्रीटमेंट वाज मिसिंग। जैसे जल्दी में शूट किया, नहीं मज़ा आया। जो चीज़ खूबसूरत थी, जिसने बचाया इस एपिसोड को, जो देखने लायक है, वो सिर्फ बहाज और यमुना की परफॉर्मेंस है। 5 फॉर द डायरेक्टर। 5 ओके जॉब। अब जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन में 5400, तो उसमें 3888 यानी 3888 4000 यानी के तकरीबन ऑलमोस्ट 4000, 72% जो हैं वो इनके हिस्से में आए हैं सिराजुल हक के बारे में, जबकि जो कि नंबर्स बनते हैं 7.2। बना बाकी सबके पॉइंट समथिंग थे, पॉइंट समथिंग 7.2 तो ऑडियंस ने इतने थे जिनको वोट दिए हैं। अब बात कर लेते हैं जी फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेट हैं वन एंड ओनली यमुना जैदी। आई थिंक ये 2 एपिसोड्स तो यमुना से कोई ले ही नहीं सकता। आई विल डेफिनेटली गिव हर an 8। एक और 8 मिला है रुबीना अशरफ की तरफ से, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो मुबारक हो यमुना जैदी आपको। मरीना जी, I think when she actually admits that she's in love with, she does love Murtasim. Murtasim. That
the delivery of that line was really lovely. I'll give her a 7. 7, वेरी गुड जॉब। जो एक चीज़ मैंने बताई ना कि वो लड़की से जो माँ बन के अब आई है ना, वो एंटर हुई है अब एक अलग, उसमें एक अक्कड़ और एक जो होता था वो सब ख़त्म हो गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई भाई। मुझे तो वो एकदम लगी जैसे बड़ी हो गई। उसके सीन्स हैं वहाज के साथ, और उसमें वो पुरानी जो यमुना का ट्रेलर आया ना, जो अक्स आया कि अच्छा, वो उसमें लगा कि नहीं वो क्यूटनेस है अभी भी कि अच्छा मैं ठीक रहूँ, हमेशा मेरी बात सुनोगे, मैं आई एम ऑलवेज राइट। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे सीन्स, जिस तरह बेटी को देख रही है और ये कि वो सो रही है, उसको जगाना नहीं। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड आई विल गिव हर अ 10। 10। यस, फुल मार्क्स, कुछ काटने को नहीं। वेल, थर्ड सीजन का फर्स्ट 10 Exactly. यमुना जैदी को First मिला 10 ever. वाह, एक क्लैप यमुना के लिए हो गए। नादिया खान का आपने दिल जीत लिया और 10 नंबर मिले। अब देखते हैं ऑडियंस ने कितने दिए हैं, और इस कैटेगरी में टोटल वोट जो ऑडियंस ने कास्ट किए हैं वो 8,900। यमुना को मिले हैं 6,853। तो जी 77% बनते हैं, तो ऑडियंस की तरफ से 7.7 नंबर्स मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि बाकी सबके हिस्से में 0.4, 0.5, 0.8, 0.6 आया, तो आपको 7.7 मिले हैं, तो लाइक Big thing. द बिग थिंग। Yeah, she deserves it. वेल डन यमुना जैदी। अब हो जाए बात हमारे मुर्तसिम की, बहाज अली। One and the only. ढूंढ ढूंढ के मैं थक जाती हूँ गलती। सीरियसली नहीं मिली मुझे। कहीं तो कोई गलती किया करो बहाज, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, रुबीना आपको गलती नहीं मिलती, हाँ, रुबीना नजर आप लग परेशान हो जाती जाती है। हाँ, कहीं नहीं मिली। A 9. 9। हाँ, वेल डन वहाज। मरीना जी। I think performance-wise, he stole the episode. Absolutely. So क्या कहते हैं? I would say I would also give him a 9. 9। Yeah. He did a very good job. Yes. नादिया। सब मरीना जी कहेगी, मेरी सारी लाइंस इन्होंने बोली। क्या करूं, इतना अच्छा बोलती हैं, क्या कहाँ जाऊं? पहले रुबीना जी, अब मरीना जी, अब मैं क्या करूं? कौन सी बात करूं? सब उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर दिया। I'll give him also a 10. Full. वेल डन वहाज 10 फ्रॉम नादिया खान, और 2 10 मिले सीजन के फर्स्ट 10 यमुना और वहाज को मिले हैं। ऑडियंस ने कितने नंबर दिए? टोटल वोट कास्ट हुए हैं 11,000। वाह। 11,000 वोट कास्ट हुए हैं। वहाज को मिले हैं 8,580, जो कि बनते हैं 78%, 7.8। वेल डन। तो जी ये था तेरे बिन की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। झोल निकालना, कोई फ्लॉ निकालना कि यहाँ कसर रहेगी, यहाँ कुछ और हो जाता, मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिला। कई दफ़ा इतना अच्छा परफॉर्म हो जाता है एक सीन कि वो बिल्कुल बदल देता है आपका पर्सपेक्टिव। जहांदाद एंड जहांदाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल झोंक सरकार की चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन है, MD प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर हैं सैफी हसन, राइटर हैं हाशिम नदीम, और कास्ट में शामिल हैं फरहान सईद, हिबा बुखारी, आसिफ रज़ा मीर, माहम शाहिद, उस्मान जावेद, फ़ाइज़ा गिलानी, सकीना समू, और जी सलमान भी हैं इनमें। और शुरू करेंगे नादिया आपसे। मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसी सीरीज़ देखी जो क्राइम से रिलेटेड थी, मर्डर मिस्ट्रीज थी, सीरियल किलर के बारे में थी, और बॉलीवुड प्रोडक्शन थी। कुछ तो बहुत ही फजूल होते हैं उनकी प्रोडक्शंस, लेकिन कुछ बहुत अमेजिंग थी बिकॉज दे वर वेरी रियल, और एक्टर्स बहुत कमाल थे, जैसे कोहरा इज़ वन ऑफ देम। जब मैंने ये झोंक सरकार देखा, मुझे लगा कुछ कोई फ़र्क नहीं है। इतना अमेजिंग, इतनी ग्रिपिंग स्टोरी और बना हुआ इतना अच्छा कि मैंने कहा दिस
belongs on Netflix. और डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, एक्टिंग हो, भाई मैं तो कहती हूँ मैं मुश्किल है कुछ कोई भी इसमें से झोल निकालना, कोई फ्लॉ निकालना कि यहाँ कसर रहेगी, यहाँ कुछ और हो जाता। मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिला कि, या ये कि अगर कुछ हुआ तो इतना प्यारा कैमोफ्लाज हो गया क्योंकि इतना अच्छा शूट हुआ है और इतना आप एक्टिंग में खो जाते हैं। फरहान तो बना इस रोल के लिए, उसने उसकी वॉक, वो लगता ही पुलिस वाला है भाई। और सारे पुलिस वाले सारे कितना amazing। अच्छा जब वो उसको मुझे कुंदन सलामी मसीह देते इतना थे। अच्छा लगा और उसका रोना, नॉट ओफ। एक्सपेक्टिंग कि आप एक पुलिस वाला ऐसे रो रहा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे सजा के तौर पे यहाँ भेजा गया, क्या तुम्हारा गुनाह क्या है, मेरा नाम। दिस इज सो वो डीप। बहुत टचिंग था। और जो मुझे इससे सबक समझ आता है ना कि अगर आपका लीडर सही हो, हाँ। करप्ट ना हो, तो आपका मोराल ऐसे ऐसे हाई हो होता है। जाता है। और हमारे यहाँ क्या, हमारे मुल्क में मसला है, हमारा मोराल ही ख़त्म हो गया, हमारा मोराल इतना डाउन हो गया है। रवीना जी, ओके, सो आई वॉच द 13th एंड 14th कर रहे हैं ना हम। बहुत दिनों बाद झोंक से सरकार देखा, 13वीं देखी, तो मैंने सोचा अच्छा कहानी कहीं खास तो नहीं गई है, क्योंकि यू नो वही सब हो रहा है जो हो रहा था। नूरी वहीं है, शौकत को ढूंढ रहे हैं, लड़का लड़की थोड़े से इन्वॉल्व हो गए हैं। एंड देन कम्स द कुंदन मसीह सीन एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट सीन। लास्ट एपिसोड में भी इसी हमारे बहुत प्ले खूबसूरत की scene था। मैंने कहा था कि कई दफ़ा इतना अच्छा परफॉर्म हो जाता है एक सीन कि वो बिल्कुल बदल देता है आपका पर्सपेक्टिव। एंड देन केम द लास्ट सीन जिसमें वो कहती है कि शौकत को कहाँ है, और वो कहता है तुम्हारी जुर्रत है, तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि तुम्हारा, उसने कहा लेकिन आपने वादा किया था मुझसे कि शौकत को घर पहुँचाएंगे, वो नहीं पहुँचा और वो गला दबोचता। आहा हा हा हा, बेहतरीन। ये 2 सीन पहली एपिसोड में 13th, और फिर आई 14वीं एपिसोड एंड इट वेंट लाइक दिस। 14th एपिसोड skyrocketed. It was well written, well directed, well shot, well edited. यस, So well edited. And then came the scene जिसमें मीरल जो था वो थाने पहुंचा है। उस सीन की कटिंग, उस सीन की एडिट, उस सीन की शॉर्ट डिविजनिंग is a library. It's a library. See, you know, I think 14th episode in totality was a bumper episode. वाकई Safi impressed me so much. आपको कैसा लगा झोंक सरकार, और आपका फेवरेट सीन कौन सा था? आई थिंक फेवरेट सीन हम सारों का कुंदन मसीह। कुंदन मसीह का ही था। आई हैव टू से वन थिंग, जहांदाद and Jhandad. Other thing that I loved was the 2 women getting together against Noori. You know, you never thought first, second, third episode में आपको ये नहीं पता था कि ये, you know, I loved it, absolutely loved it. राइटिंग की बात हो जाए, हाशिम नदीम साहब इसके राइटर हैं, और जिस खूबसूरती से उन्होंने पुलिस वालों की कहानी बयान की, और जिस तरह से उसे इस पूरी जो हमारी एक इलाकाई कहानी है उसके अंदर समोया है, कमाल ही है। तो रादिया, कैसा लगा आपको हाशिम नदीम साहब का काम इस ड्रामे में? I'll give him full marks. रवीना जी, सिर्फ 14 एपिसोड जो है ना, 14वीं एपिसोड पे ही मैं इनको 8 देना चाहूँगी। एंड आई एम जस्ट हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड के अब ये एंड जो है ना, ये अगली दफ़ा कहीं आगे जाए, रुके ना, अब स्लो डाउन ना हो। वेल डन हाशिम नदीम साहब। I'm giving you a 10. Otherwise, we know the story. Another 10 for हाशिम नदीम, झोंक सरकार के लिए। राइटिंग की बात हुई है तो जी, राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,300 हुए हैं, और हाशिम नदीम साहब के हिस्से में झोंक सरकार से 515, जो कि 0.5। अच्छा जी, अब बात हो जाए डायरेक्शन की। सैफी हसन, Director is giving his best in this drama जो नज़र आ रहा है, तो also full marks for him also. Amazing. another 10 for सैफी हसन, कमाल हो गया इससे भाई। और रुबीना जी, Episode 14, I think, was by far the best episode of I agree. Jhok Sarkar. For this, खास तौर पे 14th episode, I'll give him a 9. 9। 9 which feels like 10. Oh.
let's say 1-0-10. Very good. बहुत खुशी हुई है मुझे आज के इतने अच्छे नंबर मिले हैं। This was like वही collaboration कि आप राइटर और डायरेक्टर को जुदा नहीं कर रहे इस वाले दो एपिसोड में। It was just very good, very good. चलें जी, पब्लिक वोटिंग पे चलते हैं और डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 11,400 हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं Please over 1,000. नहीं ना करो। और लोगों को डायरेक्टर का इतना पता नहीं 570 जो कि 5% बनता है 0.5। हाँ प्लीज आप हमारे लोग नंबर से तो देखें। जीतेंगे, हमारे नंबर से जीतेंगे जितने नंबर्स मिले प्लीज हैं। आप लोग देखें ना देखें। चलें जी, अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और माहम जो हैं, जो कि नूरी का कैरेक्टर कर रही हैं, माहम शाहिद, उनको हम एक बार फिर से नॉमिनेट कर रहे हैं। नादिया, 9 वेल डन माहम शाहिद, 9 फ्रॉम नादिया खान। रुबीना जी, I'll give her a 7. Very good job for sure. वेरी गुड जॉब, 7। महीना जी, I'll say 8. 8। वेल डन माहम शाहिद। और जी ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,700 और इनके हिस्से में आए हैं 428, 4% बनते हैं 0.4। अब बात हो जाए मेल एक्टर की और इस दफ़ा हमने इसमें उस्मान जावेद जो है, मैं पहले इनको सुलेमान किया गया था, बट उस्मान जावेद इनका नाम है, जो कि विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं मीरल का, उनको हमने नॉमिनेट किया क्योंकि फरहान को हम पहले झोंक सरकार से कर चुके हैं रेट, तो इस दफ़ा हमने उस्मान जावेद को मौका दिया जो कि न्यू कमर हैं और कमाल की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने एज विलन इसमें। तो नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे। Amazing. ये भी 9 है मेरे लिए, ये भी सुपर। रुबीना जी, I'll give him an 8. 8। वेल डन उस्मान जावेद, I'll say 8. 8। Definitely. अच्छा जी, मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,800 हुए हैं और झोंक सरकार से उस्मान जावेद के हिस्से में आए हैं जो कि ऑडियंस नहीं है 864। Oh, very 8% बनते हैं 0.8 That's इनको not bad. मिले हैं, Not नॉट bad. बैड। ये था झोंक सरकार का रिव्यू। जब आप एक छोटे शहर जाते हैं, छोटे गांव जाते हैं, आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना। आई फाइंड दैट शी लुक्स वेरी मॉडर्न एंड शी लुक्स वेरी प्रिस्टीन एंड परफेक्ट। मैं तो राबिया भट्ट की आंखों में ही डूब चुकी हूँ। आई मीन इतनी खूबसूरत और वो इतनी खूबसूरती से अपनी आंखें इस्तेमाल करती है। इसमें सारे एक्टर अच्छे हैं। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब जिस ड्रामे की बात करने लगे हैं वो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की तरफ से है और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने कुछ अर्से से बड़ा इंटरेस्टिंग का काम शुरू किया है। पहले एक थी लैला, उनकी एक सीरीज़ आई थी, फिर एक और उनकी एक सीरीज़ आई थी 6 एपिसोड की, और अब एक और सीरीज़ आई है। तो ये इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसमें काम बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल गुनाह की और प्रोडक्शन है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर हैं हिना अमान और कामरान आफरीदी, डायरेक्टर हैं अदनान सरवर, राइटर हैं मोहसिन अली और कास्ट में शामिल हैं सरमद खुर्सट, सबा कमर, राबिया भट्ट, जुग्गन काजिम और भी बहुत से लोग। तो नहीं ना आपा ओवरऑल तो फुल मार्क्स टू द ड्रामा। मेरी सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स और ये एक चीज़ है जिससे शायद मैं अभी रिलेट नहीं कर सकती। राबिया भट्ट हु इज़ प्लेइंग द पुलिस लेडी, मुझे वो सिनेरियो कन्विंसिंग नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि एक इतने ऐसे इलाके में जहाँ एक इतना पावरफुल सरदार है जो आईजी तक उसकी बात है, वुड ही लेट एन ऑनेस्ट पुलिस वुमन कम इनटू द एरिया? और बट अगेन अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स हुई हैं तो मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन मुझे बस आई एम नॉट, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। शी बहुत सटल, यू नो, उसकी जो ना आइज़ की जो मूवमेंट है और जब वो देखती है, यू नो, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट एट द सेम टाइम आई फील के थोड़ा सा कंजर्वेटिव, आई थिंक जब आप एक छोटे शहर जाते हैं, छोटे गांव जाते हैं, आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना। आई फाइंड दैट शी लुक्स वेरी मॉडर्न एंड शी लुक्स वेरी प्रिस्टीन एंड परफेक्ट। मुझे सिर्फ आई एम नॉट
इट्स अ पर्सनल थिंग मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट कम मुझे बिकॉज मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है और मुझे लगता है कि अ वुमन लाइक दैट वुड नेवर बी एबल टू सर्वाइव इन अ प्लेस लाइक दैट सो दैट्स द ओनली थिंग अभी तक दैट आई एम फाइंडिंग दैट देयर वन और टू अदर थिंग्स वो फिर मैं डायरेक्शन और उसमें आई ब्रिंग इनटू इट बट अदरवाइज लविंग इट Yeah, I'm also enjoying it. I'm having great fun watching it. I think it's got. I'm a great fan of Adnan Sarwar's work. और ये एक आर्टी फिल्म नोआर टाइप ऑफ इफेक्ट है. उसकी एडिटिंग बहुत कमाल की है, साउंड बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, ब्यूटीफुली. और मेरे ख्याल में क्योंकि जो दिखाया हुआ भी है, जो सबा कमर का भी कैरेक्टर जिस तरह दिखाया हुआ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी क्वर्कीनेस है इसमें. तो एक तो मुझे लगा, बिकॉज मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा कि ये एक औरत को क्यों भेजेंगे ऐसे एरिया में, और वो फिर मैंने सोचा कि शायद औरत को भेजा ही इसीलिए कि उनको लगा होगा कि ये औरत है, ये कोई तंग नहीं करेगी हमें, ये शी लेट थिंग्स गो, इस्तेमाल आसानी से होएगी. दूसरी चीज़ राबिया भट्ट, मैं तो राबिया भट्ट की आंखों में ही डूब चुकी हूँ. आई मीन इतनी खूबसूरत, और वो इतनी खूबसूरती से अपनी आंखें इस्तेमाल करती है और बहुत ठहराव के साथ. मुझे लगा है कि उसकी लुक मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि मैं उसकी वो जो नुआंसेस हैं उसकी आंखों की परफॉर्मेंस में, मुझे वो बहुत पसंद आई. वो एक सीन है जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जब वो समोसे वगैरह लगे हुए होते हैं और वो जब आती है और वो देखती है और फिर अपनी जो भी लाइन है वो बोलती है, लेकिन जो वो जिस तरह से वो देखती है और जो वक्त लेती है बोलने में, कमाल. ओवरऑल रियली आर्टी, ग्रिटी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देख के. और या वेरी कूल. रुबीना, इसमें सारे एक्टर अच्छे हैं तकरीबन. आई एम लाइकिंग नबी बख्श who's playing the police inspector, है ना, the guy जो पुलिस very वाला है. nice. बिल्कुल, he's a fine जो actor. कहते हैं इसमें माँ ये हमारी. दो डायरेक्टर्स में बहुत शदीद कांटे का मुकाबला होने लगा है आज की हमारी एपिसोड में. दिस एंड जोक सयाल में सैफी Yes. दोनों टक्कर के हैं. और यू नो हाउ दे मेड एवरीवन एक्ट, एवरीवन. सरमद और सबा की तो मैं बात ही नहीं करूँगी ना, क्योंकि वो तो मास्टर्स ऑफ द गेम है. और वो जब आते हैं ना तो आप कहते हो अब रुक जाओ, अब चुप करके देखने दो, बीच में से हवा भी ना गुजरे. एंड दो सीन थे दोनों के और दोनों स्पेल बाइंडिंग थे. स्पेल बाइंडिंग. माँ का कैरेक्टर जिन्होंने किया है उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है. जो मुझे मज़े की बात लग रही है, और अल्लाह करे कि ये मज़े की ही रहे, ख़राब ना हो, वो ये है कि पहली ही एपिसोड में कहानी हमारे लिए कुछ हद तक खुल गई. आपको पता चल गया कि ओ अच्छा ये दोनों का अफेयर था. प्रॉबेबली बेटे ने भी देख लिया हुआ है, माँ उसको हश हश करती रही है, बट यू नो बच्चा इज़ गोइंग थ्रू सम, यू नो हिज दिमाग में वो परेशान है. और ये दोनों की वजह से अब उन दोनों को इन्होंने या गायब कर दिया या निकाल दिया या जो भी किया है. लेकिन जो हुक है वो ये है कि अब करेंगे क्या. राइटिंग की बात करते हैं जी. मोहसिन अली, Oh, I can give this one 8.5. 8.5. मोहसिन अली, वेल डन. और मोहसिन अली मेरे सीनियर भी थे नापा में, तो बड़ी खुशी होती है जब इतने अच्छे मार्क्स हमारे सीनियर्स को मिल रहे होते हैं. और नादिया, राइटिंग इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, देन देयर इज नो इशू विद राइटिंग एट ऑल. बहुत कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी की गई है, हर कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह कैरेक्टराइज किया गया है. तो आई वुड गिव इट एन 8. 8. या रुबीना आपा. It was smooth, कुछ गलत नहीं था, सही जगहों पे जा रहा था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कोई इतना बड़ा हुक आगे के लिए नहीं छोड़ा. बाकी सब ठीक था. तो आई विल गिव द राइटर अ 7. वेरी गुड जॉब. वेरी गुड जॉब. अब जी ऑडियंस, टोटल वोट कास्ट हुए हैं एक दिन के अंदर राइटिंग की कैटेगरी में 5,600. Not bad. और उसमें से मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं 448, जो कि बनते हैं 0.8, यानी कि 8% बनते हैं, तो 0.8 इनको मिले हैं. डायरेक्शन अदनान सरवर. डायरेक्शन के I'll be slightly more conservative. Why will I be conservative? To hell with it. 8.5. 8.5. अदनान सरवर. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है.
बहुत अच्छा लग रहा है. Yeah, so that's all I can say. So I will give Adnan an 8.5. Well done, 8.5. Ravina. I've already said कि मुझे transitions और cuttings अच्छी लग रही है. I will give Adnan a 6. Good job. अच्छा जी, ऑडियंस से कितने वोट कास्ट किए हैं जी डायरेक्शन हम की? बता दें बता दे. about वही 0.6. 4 to 500. ओके. अच्छा जी, तकरीबन मिल गए हैं 4. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 5,700 और इनको मिले 399 और 400. तो जी ये बनते हैं 7%. तो फिर जी 0.7 मार्क्स अवाम की तरफ से अदनान सरवर को मिले. अब जी एक्टिंग की बात की जाए, राबिया भट्ट नॉमिनेट हैं इस दफ़ा. I think she is doing her part well. थोड़ा सा I feel it could be slightly more understated. मुझे थोड़ा सा एक्शन ज़रा सा मुझे ज़्यादा लग गई. I'll give her a 7. 7. वेरी गुड जॉब. मुझे लगता है कि राबिया भट्ट is the Bollywood in this serial. She brings, मुझे तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगी. She got out of that and then वो आई हैं, मुझे तो अमिताभ बच्चन याद आ गए. तो I liked her performance. I'll also give 7.5. 7.5. वेरी गुड जॉब. रवीना आपा. मुझे राबिया अच्छी तो बहुत लगी with all her gorgeousness, but मुझे वो convincing नहीं लगी. As a police inspector, लिपस्टिक मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी. भैया मैं लिपस्टिक के ख़िलाफ़ हूँ, जहाँ ज़रूरत ना हो मैं क्या करूँ. So I will give her a 5. 5. ओके जॉब. Okay job. अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में साहब क्या कह रहे हैं? 5,900 और राबिया भट्ट के हिस्से में 590. Oh, very good. चलो तो के सेकंड हाईएस्ट है. शुक्र. और 10% इनको मिले. 10% रहेगी ये बीच में से हिस्सा और इनको 1 नंबर मिला है ऑडियंस की तरफ से. तो वेल डन राबिया भट्ट. अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ जो कि है सरमद खुसट. I am so biased. Exactly. मुझे आगे जाके शायद डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन आई एम सेइंग 9. हो ही नहीं सकता. I'm too biased. Destroy नहीं वेल हो डन सकता. सरमद खुसट. Absolutely know 9. him. I'm a huge Sarmad Khusat fan. Huge. Director, actor. He's brilliant. Yeah, 8.5. 8.5. Best thing about this place, Sarmad. Most compelling thing about this place, Sarmad. I will give him an 8. 8. Still. अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 7,300. Not bad. तो आपके ख्याल में सरमद के कितने? I'm hoping 6, लेकिन उससे कम ही होगा. 365 I had a feeling. साल के दिन. Yeah. Okay. I had a feeling. तो जो बनते हैं कि 5% तो 0.5 नंबर मिले हैं सरमद खुसट को इस प्ले से. तो जी ये था गुनाह का रिव्यू.